हेलो एवरीवन। बेटा 11th के एग्ज़ाम्स हो गए। 11th के एग्ज़ाम्स होने के बाद अब आप बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। उम्मीद है रिज़ल्ट्स भी अच्छा ही आएगा। इस बीच अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, एग्ज़ाम से पहले बाबाओं से सावधान। बहुत सारे कमेंट्स थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि यस सर, कुछ बाबाओं के चक्कर में ही हमने अपना पूरा साल बर्बाद किया, इसी मैराथन के चक्कर में। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि आप सो कॉल्ड ए के कंपेयर में कहाँ हो, बी के कंपेयर में कहाँ हो, आप किसी पे क्यों एलिगेशन लगा रहे हो। सबसे पहली बात तो बेटा, दोनों वीडियो में मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी टीचर्स का नाम नहीं लिया। मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैंने बस इतना कहा कि वो टीचर जो ये थंबनेल लगाते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस इतना कर लो, बस इतना देख लो, बस ये जान लो, बस वो कर लो, उनको ये समझना चाहिए कि ये वैसे बच्चे जो 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। उनको भी ये कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि आप कुछ मत पढ़ो और लास्ट टाइम में बस इतना कर लो। तो सबसे पहली बात तो मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, और मैं ये कोई सफाई नहीं दे रहा। मैं बस ये बता रहा कि मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं नाम लेता तो शायद एक दो का नाम लेता। बस ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े, और अगर ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उन सारे लोगों को कह रहा हूँ, और मैं उन सारे बच्चों को कह रहा हूँ कि जो इन तरह के चीज़ों का इंतजार करते हैं, जो इन तरह की चीज़ों को गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो, मिल जाए जो आखिरी समय में ही मेरी मदद करे। मैंने हर उन लोगों को वार्न किया, और मैं अभी भी वार्न कर रहा हूं उन सारे बच्चों को जो 11th से 12th में जा रहे हैं कि बेटा आपके पास एक साल पूरा का पूरा पड़ा हुआ है अभी। सबसे पहले कि जब आप 11th से 12th में जा रहे हैं तो आपके पास अभी रिजल्ट्स के बाद, होली के पहले या रिजल्ट्स एंड होली के बीच में जो अभी बहुत सारा समय, कम से कम 10 दिन का जो समय है आपके पास, आप होली एंजॉय करिए। होली एंजॉय करने के लिए ही है। लेकिन 11th में चूंकि समय कम मिला इस साल में, लगभग जुलाई अगस्त से सेशन स्टार्ट हुआ, फैब में हर जगह एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अब जब आपके पास कुछ समय मिल रहा है तो वैसे चैप्टर्स जिनका बहुत एप्लीकेशन क्लास 12th में हो सकता है उसको एक बार जरूर रिवाइज करिए। एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, इसलिए ताकि 12th में केमिस्ट्री पढ़ने में आपको आसानी हो। और ऐसे कुछ चैप्टर्स में से मैंने हमेशा आपको एनकरेज किया पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं आपको। और ऐसे कुछ चैप्टर्स में से अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, द बेस्ट वन, सबसे पहले तो मोल निकालना जरूर सीखिए आप। बच्चे 12th में चले जाते हैं, पूरे साल पढ़ते, 2 साल के बाद भी उनको मोल निकालना नहीं आता। जरूर सीखिए मोल निकालना, हाउ टू फाइंड मोल। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर वेट दिया है तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल दिया है तो वेट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सीखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आप सीखिए शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। 12th में बहुत ज्यादा यूज आएगा, लगभग ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन आएगा। सो शेप, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन सीखिए। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आप जरूर सीखिए आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना, एटॉमिक साइज, जो 4 प्रॉपर्टी है ना, इसको कंपेयर करना जरूर सीखिए। वहां से जब आप निकलते हैं, आप फॉर्मूला लिख करके सीखिए। आप रेडिकल्स के चार्ज याद करिए, केटायंस एंड एनायंस के। आप सीखिए सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट में क्या फर्क है। एक जैसा सुनने में लगता है। नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स पे कितने चार्ज होते हैं, कार्बोनेट पे 2-, सल्फेट पे 2-, सल्फाइड पे, सल्फाइड पे किस पे कितने चार्ज होते हैं, इसको याद करिए। इन खाली समय में इन छोटे छोटे चीजों को आप कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऑर्गेनिक में रेजोनेंस बनाना सीखिए, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, इन सारे चीज़ों का आप प्रैक्टिस करिए रोज़। अगर थोड़ा थोड़ा भी, हाफ एन आवर भी अगर आप देंगे ना, तो 12th में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक फ्रेश एनर्जी होगी। और आखिरी टाइम में मैराथन आप इसलिए नहीं ज्वाइन करेंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैराथन आप इसलिए ज्वाइन करेंगे कि जब आप स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन देखो तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि यस, आई हैव डन दीज थिंग्स
मेरे को ये चीज़ें पता है। तो सबसे पहले तो अभी होली इंजॉय करिए, 3 दिन होली का मौसम आ गया है। लेकिन होली के बाद कम से कम 10 दिन 12 स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कहा, इन सारे टॉपिक को जरूर रिवाइज करिए। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, वीडियो को इसलिए शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को ये पता चले कि 11th से क्या पढ़ के 12th में जाना है, अगर नहीं पढ़ा है तो क्या लेके जाना चाहिए जिससे 12th में मुझे कुछ फायदा हो सके। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो लिख के प्रैक्टिस करिए। लाइक कार्बोनेट आप लिखना सीखिए, CO3 2-, आप लिखना सीखिए। सल्फेट SO4 2-, हाउ टू राइट। पढ़िए मत, लिख के आप सीखेंगे। एक बार आप लिखेंगे, आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो आज से नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, होली एंजॉय कर लीजिए। एंड होली के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स 17 मार्च 18 मार्च के बाद ओपन हो रहे हैं, या उसके आसपास ओपन हो रहे हैं, या लास्ट वीक ऑफ मार्च में ओपन हो रहे हैं। तो ये जो समय मिल रहा है ना बेटा, इसमें दोनों ही चीजें होनी चाहिए। पहले 5 घंटे स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते, तो कम से कम 2 घंटा एग्जाम के बाद वाले, अब 2 घंटा 1 घंटा घर में बैठ के इसको पढ़ाई करो। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली, कलरफुल होली एंड सेफ होली। एंजॉय करिए और वापस हम लोग फिर मिलेंगे 12th में। और मैं फिर से एक बार आपको वीडियो के अंत में कह रहा हूं कि कोई भी जो आपको मिसगाइड मिसलीड कर रहा है या करने की कोशिश करता है, भले ही वो चीज़ सुनने में अच्छा लगता है इमोशनली, लेकिन अगर वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है तो मैं तो कहूँगा आप ओपन प्लेटफॉर्म पे भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे एक बच्चे को भी फायदा होता है तो मेरे जो वीडियो है उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है बस। और मैं नहीं चाहता कि अगले साल कहीं भी मेरे पास या किसी और के पास मैराथन और लास्ट मिनट वीडियोस की जरूरत पड़े आपको। टेक केयर।